बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। टंडो बागो रिपोर्ट शहजाद मेमन सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से 21 रमज़ान यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मद्दाह सहाबा के इन्वान से मौलाना अब्दुल्ला सिंधी की क़यादत में जमाली CNG पंप से टंडो बागो नेशनल प्रेस क्लब तक सालाना जुलूस निकाला गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानियों, अदल, बहादुरी और इंसानियत की खिदमत से भरपूर थी। उन्होंने कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम सच्चाई, इंसाफ और हक़ की अलामत है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मज़लूमों की मदद और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी। मुकर्रीन ने मज़ीद कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का किरदार उम्मत मुसलमान के लिए एक रोशन मिसाल है, जिससे हमें अख़वत, बर्दाश्त और इंसाफ का सबक मिलता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तालीमात और इनके पाक सीरत पर अमल करें, ताकि माशरे में अमन, भाईचारा और इंसाफ कायम हो सके। रैली में शरीक अफराद ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शान में नारा लगाए और इनकी शहादत को इस्लाम की तारीख का एक अहम और दर्दनाक बाब करार दिया। जुलूस से मुफ्ती सद्दाम भट्टी, साजिद हुसैन फारूकी, साजिद समू और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस मौके पर टंडो बागो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया सोबतपुर माह सियाम और योम पाकिस्तान के मौके पर ज़िला सोबतपुर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सरगर्मियाँ जोशो खरोश के साथ जारी हैं। फेस्टिवल वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती की हिदायत पर मशीर बराए स्पोर्ट्स एंड यूथ मेना मजीद बलोच की रहनुमाई सूबाई सेक्रेटरी स्पोर्ट्स दरा खान बलोच और डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर मोहतरमा फरीदा तरीन की खसूसी काविशों से मुनक़िद किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबलों के साथ क्रिकेट का सनसनीखेज फाइनल मैच भी खेला गया, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया है और शौकीन से भरपूर दाद समेटी। फाइनल मैच के मानी खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सोबतपुर सैफुद्दीन थे, जिन्होंने खिलाड़ियों से तारुफ हासिल किया और इनकी कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और इन्हें खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतें उजागर करने के मौके फराहम करना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह की सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल की मुस्बत रहनुमाई में अहम किरदार अदा करेंगी। हरनाबाद अवाम दोस्त मिलनसार और मेरिट की पॉलिसी पर कारमंद नायब तहसीलदार हरनाबाद सरदार मोहम्मद जुल्फ़कार अली गुराया नायब तहसीलदार हरनाबाद चौधरी जुल्फ़कार अली गुराया ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब की मानंद है। इसी शहर का बेटा हूँ, यही तालीम हासिल की, पटवारी, गिरदावर और अब नायब तहसीलदार का सफ़र वालिदैन और साजा की तरबियत और दुआओं का असमर है। ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले घुड़सवारी के शौकीन मिलनसार अवाम दोस्त शख्सियत के मालिक चौधरी मोहम्मद जुल्फ़कार अली गुराया का कहना है कि मेरे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहे हैं। सालीन के मसाइल हल करके मुझे रूहानी सुकून हासिल होता है। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, अवाम के मसाइल हल करना, क्योंकि मेरे नज़दीक मखलूक खुदा के खिदमत ही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। नाकिस मकई का बीज फरोख्त करने वाले जाली ट्रेडर ने मुतासरा किसान के लाखों का नुकसान कर दिया, जिसकी वजह से मुतासरा किसान शदीद परेशान। पाकपतन के नवाही गांव चक नंबर 29 SP के सलीम जट नामी मुतासरा किसान ने जाली ट्रेडर से नवाज नामी शख्स से मकई का बीज लिया, जो नाकिस और ख़राब होने की वजह से मुतासरा किसान को लाखों का नुकसान हुआ। जाली ट्रेडर्स नवाज रुड्डी नाकिस बीज देने का मुतासरा किसान से रजामंद होने के बावजूद मुतासरा किसान के होने वाले नुकसान गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं और मुतासरा किसान को जानलेवा धमकियां भी दे रहा है। मुतासरा किसान सलीम जट ने महकमा ज़राअत में अपनी अपील पेश की है, जिस पर महकमा ज़राअत सारीन की बात सुनने से कासिर है। मुतासरा किसान ने वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा और DC पाकपतन से नोटिस लेने का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम जट है जी, 29 SP ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ मैं नवाज ढुड्डी 27 SP बटिंगा तो एक बंदे तो बी लिया जिंदा नाम नवाज ढुड्डी है जी। वो बी नाकस खराब होने की वजह तो जरा ना जी लाखों रुपए का मैंने नुकसान होया है। मेरी वजीरे आला मरियम नवाज DC पाकपतन DPO पाकपतन अगे रिक्वेस्ट है कि साडे बारे कोई नोटिस लिया जाए जी और साडे भूख का ख्याल किया जाए। जिमीदार पहले ही बहुत परेशान ने जी आलू की फसल तो, लेकिन ये और लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। महकमा ज़राअत नूं मैं दरखास्त दी जी, उन्होंने दे कोई शबाज नामी इंस्पैक्टर है, वो सानू सुलह दी धमकियां देंदा, कहंदा सुलह कर दो वरना खराब हो। कमालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बायस अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने से इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की
तहसील कमालिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से रोजमर्रा के अखराजात में इजाफा हो गया है, जबकि ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ चुके हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ी इस्तेमाल करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि पेट्रोल की वजह से उनको क्या मुश्किलात का सामना है। जी भाईजान, अब तो थाना मोड़ का सवारी 30 रुपए भी किराया भी नहीं भरती है। लोग कहते हैं नहीं 10 रुपया देने 10 रुपए। अब पेट्रोल ही बहुत महंगा, हम क्या करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, पहले 223 रुपये तेल था, 323 रुपये। अब कल ऐलान हो रहा है, कह रहे कि आवाम पे थोड़ा और बोझ ज़्यादा डाल रहे हैं हम। अब 55 रुपये कह रहे हैं कि और ज़्यादा कर रहे हैं तेल। तो जिसमें क्या ये है कि वज़ीर आला से हमारी अपील है कि पेट्रोल की कमी लाएं, इजाफा मत करें, क्योंकि सवारी किराया देती नहीं है। पहले हम अपना 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते थे, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हम अब दिहाड़ी कमाना भी मुश्किल है, अब बच्चों का रोज़गार कैसे हम अदा करें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि फिल फौर पेट्रोल पर रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम गरीब आदमी आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। जी आज जामशुर हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध के मरूफ इल्मी अदबी इदारे सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सैयदुज़्ज़मान आतिफ साहिब को एक मरतबा फिर चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। इस मौके पर मखदूम सैयदुज़्ज़मान आतिफ का कहना है कि हुकूमत सिंध के इत्तेमाद को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा है कि सिंधी अदबी बोर्ड सिंध की इल्मी अदबी और सकाफती विरसे का एक अहम और तारीखी इदारा है, जिसे मज़ीद फ़ाल, मुतहरिक और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए वो अपनी टीम के साथ संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। मखदूम सैयदुज़्ज़मान आतिफ ने मज़ीद कहा है कि आइंदा दौर में कई अहम और मौसर मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जिनके ज़रिए सिंधी ज़ुबान, अदब, तहकीक और इल्मी सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंधी अदब को आलमी सतह पर मुतारिफ़ कराने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएंगे और सिंधी अदब के मुंतख़ब और मेयारी किताबों को अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा करवा कर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के मरूफ़ लाइब्रेरियों और इल्मी इदारों तक पहुँचाया जाएगा, ताकि आलमी सतह पर सिंधी ज़ुबान और अदब की पहचान मज़ीद मजबूत हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंधी अदबी बोर्ड की जानिब से नई किताबों के इशाअत, नौजवान अदीबों और महक़क़ीन के हौसला अफ़ज़ाई, अदबी सेमिनार्स और इल्मी प्रोग्रामों के इनेकाद के ज़रिए सिंधी अदब को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। आखिर में उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया कि सिंधी अदबी बोर्ड को एक मुतहरिक, बावकार और नतीजा खेज़ इदारा बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे, ताकि सिंधी अदब और इल्मी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का सिलसिला मज़ीद मौसर अंदाज में जारी। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल में असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइश की ज़ेर निगरानी निगहबान दस्तरख्वान मरियम के मेहमान लगाया गया है, जिसमें बूढ़े, नौजवान और बच्चों, औरतों के लिए सीएम पंजाब मरियम नवाज़ के हिदायत पर इफ्तार दस्तरख्वान का इंतजाम किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइश भी अवाम के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं और इस दस्तरख्वान का खुद जायज़ा लेते हैं कि किसी आदमी को कोई परेशानी तो नहीं, खाना सही मिला है। इसलिए ये सब अवाम असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल का और सीएम पंजाब मरियम नवाज़ के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने इस दस्तरख्वान का इंतजाम किया है। चौंग पुलिस ने कमारबाजी के अड्डों पर क्रैकडाउन करते हुए 6 कमारबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान को ताज पर सट्टेबाजी करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से 50,000 से ज़ायद नकद रकम, मोबाइल, ताज के पत्ते और रिकॉर्ड डायरी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद अरशद, खालिद मसीह, आबिद अली वकार, मोहम्मद फरहान और आदिल शामिल हैं। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर की SHO चौंग और पुलिस टीम को शाबाश। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर का कहना है कि कमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डों का अचानक मुआयना, किराएनामों की चेकिंग। इस मौके पर उन्होंने मुसाफिरों से वसूल किए जाने वाले किरायों का जायज़ा लिया और हदायत की है कि मुकर्रर किराया नामे पर सख्ती से अमल यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ट्रांसपोर्ट मालकान को हिदायत की है कि मुसाफिरों से सरकारी नरकों के मुताबिक किराया वसूल किया जाए और किरायानामा नुमाया जगह पर अवेजा रखा जाए। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हुकूमती किराया नामे पर आमद दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है और मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के मौका पर सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि जुलूस के दौरान अमन व अमान के बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि अपने इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखें और किसी भी मशकूक फर्द या चीज़ की इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को दें ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
खबर शामिल करते हैं दीना से अल्ताफ इसाक की रिपोर्ट के मुताबिक दीना UC1 में सुथरा पंजाब के दावे अधूरे के अधूरे। घरों से कूड़ा उठाने वाले भी कई दिनों तक नहीं आते। लोगों के घरों पर कूड़ा ढेरों के ढेर जमा। शहरियों ने मीडिया को कहा है कि शहरी इलाकों में सफाई की सूरत हाल तशवीशनाक। तहसील दीना में सुथरा पंजाब मुहिम के दावों के बावजूद मुख्तलिफ शहरी इलाकों में सफाई की नाकस सूरत हाल पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। डोमेली मोहल्ला, हडाली मोहल्ला, शेखा, मासूम शाह मोहल्ला और दीगर सिटी एरियाज में गंदगी के ढेर मामूल बन चुके हैं, जबकि खाली प्लाट्स में कूड़ा करकट जमा होने से माहौलियाती और सेहत के मसाइल बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। मुकामी अफराद का कहना है कि मुतल्लिका इदारे RWMC मरकजी शाहराहों तक सफाई हदूद रखता है, जबकि गली मोहल्लों में सूरत हाल अबतर है। शहरियों के मुताबिक अंदरून आबादियों में बाकायदा सफाई का निज़ाम मौसर दिखाई नहीं देता। ज़राए के मुताबिक सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रालियों और पिकअप गाड़ियों को ईंधन की महदूद फ्राहमी भी कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रही है, जिसके बायस कई इलाकों में बर वक्त कूड़ा उठाना मुमकिन नहीं। कमालिया में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक़ीदा एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में गुलिस्तान फातिमा से ताबूत का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर की इस रिपोर्ट में। कमालिया में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर गुलिस्तान फातिमा से ताबूत का जुलूस नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ बरामद किया गया। जुलूस में शहर भर से आए हुए अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नौहा ख्वानी मातमदारी के ज़रिए मौला अली को खराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस अपने मुकर्रर रस्तों से गुजरता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह पहुँचा, जहाँ उसका एहतताम हुआ, जबकि सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतज़ाम किए गए थे। मरकजी इमाम बारगाह में एहततामी मजलिस के दौरान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत और इस्लामी खिदमात की रोशनी डाली गई, जबकि मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम खबर शामिल करते हैं दीना से अल्ताफ इसाक की रिपोर्ट के मुताबिक दीना वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी के भाई हमजा कियानी, डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रज़ा उसकर, असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान ने अवामी शिकायत पर अचानक मेन बाजार दीना का दौरा किया। इस मौके पर हमजा कियानी ने डिप्टी कमिश्नर जेलम के हमरा मेन बाजार का मुआयना किया और तरक्याती कामों से मुतालिक सामने आने वाली मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने शहरियों की शिकायत को बगौर सुना और तरक्याती कामों में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द हल करने के अज़म का इज़हार किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी की खुसूसी हिदायत पर ताजिर बरादरी और इंतज़ामिया को एक साथ बैठ कर मसाइल हल करने की हिदायत और ईद तक मेन बाजार का काम बंद करने की हिदायत जारी की। अवाम ने भी इस इक़दाम को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस मसाइल के हल से रोज़मर्रा की मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी के भाई हमजा कियानी, डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रज़ा उसकर, असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान और अवामी शिकायत पर अचानक मेन बाजार दीना का दौरा किया। हमजा कियानी ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा बाजार का मुआयना किया और तरक्याती कामों से मुतालिक मुश्किलात का जायजा लिया। इस दौरान दुकानदारों ने शिकायत की कि ईद करीब है और मेन बाजार जो कि शॉपिंग का मरकजी मरकज़ है, वहाँ हालात इंतहाई ख़राब हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज़ काशिफ सिंधु। रायवीन के इलाके में 2.5 साला बच्चे फ़हद की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP सदर से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने खुले मेन होल के बायस से पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। पुलिस थाना रायवीन ने कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यासीन और जैन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गटर में सीवरेज का पानी डालने के लिए मेन होल खोला था। मज़ीद शाहिद और ज़िम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकात जारी है। इस हवाले से DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुले मेन होल्स और नकासियाब के खतरनाक मकामात के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारों को भी ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। हैदराबाद अंजुमन बरादरी गद्दी पठान की जानिब से रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में यतीम, बीमार, मजदूर और मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद के लिए राशन और नकद इमदाद की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर गद्दी पठान बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद ज़रूरतमंद अफराद में राशन बैग्स और नकद रकम तकसीम की गई। अंजुमन बरादरी गद्दी पठान की जानिब से ये फ़लाही सिलसिला कई बरसों तक तसलसल के साथ जारी है, जिसका मकसद बरादरी के गरीब, यतीम, बीमार और मजदूर अफराद की मदद करना है। रवां साल भी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़कात की रकम से मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन बैग्स, नकद रकम और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई ताकि इन्हें महंगाई के इस दौर में कुछ सहारा फराहम किया जा सके। इस मौके पर अंजुमन बरादरी गद्दी पठान के सदर मजीद गद्दी पठान ने मुस्तहिक़ अफराद में राशन बैग्स और नकद इमदाद तकसीम करते हुए कहा कि बरादरी के कमज़ोर और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अंजुमन हमेशा कोशिश करती है कि बरादरी के अफराद को साथ लेकर चला जाए और उन मुश्किल हालात में इनके हर मुमकिन मदद की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद तक राशन और माली मदद पहुँचाई जा सके। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।